नमस्कार, आप देख रहे हैं वेणु न्यूज़ और बात मुद्दे की में आज का जो हमारा मुद्दा है वो राम मंदिर और अखिलेश यादव से संबंधित है। क्या है मामला, बताएंगे आपको। आपको याद होगा कि जब राम मंदिर पिछले साल इतने भव्य आयोजनों के साथ दुनिया भर में संदेश दिया गया कि राम मंदिर स्थापित हो चुका है, तब देश भर के लोग शामिल तो हुए ही थे, साथ ही साथ विदेशों से भी कई लोग आए थे और जो नहीं आ सके थे उन्होंने अपने मैसेज भिजवाए थे। लेकिन हमारे देश के अंदर ही कई ऐसे विपक्षी नेता थे जो वहां नहीं गए थे, लेकिन बाद में जब उन्हें लगा कि वहां नहीं जाने का जो फैसला है वो उनके राजनीतिक ग्राफ को थोड़ा सा कमजोर कर देगा, तब उन्होंने दूसरा बयान जारी किया था और तब कहा था कि अभी नहीं, जब मंदिर पूरा बन के तैयार हो जाएगा तब हम जाएंगे। आज अयोध्या में धर्म ध्वजा लहराकर मंदिर की पूर्णता का संदेश दिया गया और इस महाआयोजन पर पुनः देश भर से लोग जुड़े थे। साधु, संत, महात्मा, आम नागरिक, समाज के हर वर्ग से लोगों को आमंत्रित किया गया था और राम मंदिर के भव्य प्रांगण के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वज को लहराया। इसके बाद ये मैसेज चला गया कि भाई अब जो है राम मंदिर पूर्ण रूप से बन चुका है। अब इसके बाद सबसे पहले अगर किसी के कमेंट आने की प्रतीक्षा थी तो वो हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जो हमेशा से सनातन का विरोध करते रहे हैं, सनातन के परंपराओं का विरोध करते रहे हैं, आस्था को झूठा बताते रहे हैं, संतों को नौटंकी बताते रहे हैं, ऐसे अखिलेश यादव आज कुछ बदले बदले नजर आए। अखिलेश यादव ने कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि पूर्णता ही पूर्णता का संदेश देता है। इटावा में केदारेश्वर महादेव का मंदिर लगभग पूरा होने वाला है और वहाँ भी राम मंदिर पूरा हो चुका है और अखिलेश यादव ने ऐसा कहा था कि जब राम मंदिर पूरा हो जाएगा तब मैं पूरे परिवार के साथ जाके दर्शन करूंगा। अब देखिए ये बात क्यों आई थी, क्योंकि उन्हें लगा था इस बीच जितने चुनाव हुए या उपचुनाव हुए उसमें लोगों का जो समर्थन बीजेपी की तरफ बढ़ा था उसमें कहीं ना कहीं राम मंदिर भी अहम भूमिका निभा रहा था। अब इनको लगा कि भाई उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है, अंत में कहीं हमारा नुकसान ना हो जाए, इससे पहले पहले जाके फटाफट दर्शन कर लो। अगर दर्शन ना कर पाए तो पब्लिक कहीं यही बहाना ना बना दे कि भैया तुमने राम मंदिर का विरोध किया था, तुम दर्शन करने भी नहीं गए थे, हम तुम्हें वोट नहीं दे रहे। तो अब वो इसको चाहते हैं कि कम से कम ये कमी न रह जाए, वो फटाफट दर्शन करने जाएंगे। आज उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये बात लिख दी कि मंदिर पूरा हो चुका है और अब मैं दर्शन करने जाऊंगा। कब जाएंगे ये उनके ऊपर डिपेंड है, लेकिन जाएंगे। चलो, एक कम से कम सकारात्मक बात तो सामने आई कि जो जनेऊ का, सनातन परंपराओं का, देवी देवताओं का, संतों के, सबके खिलाफ बोलता था, नमाज की टोपी पहनने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होती थी, इफ्तार पार्टी में ज्वाइन होने में कोई आपत्ति नहीं होती थी, लेकिन वो सनातनी आस्थाओं पे हमेशा कुटाराघात करते रहे थे। अब उनकी सद्बुद्धि हो गई है और अब वो कह रहे हैं कि हम जाएंगे दर्शन करने। खैर, ये तो बहुत पॉजिटिव बात है, किसी की आलोचना नहीं की जानी चाहिए, अच्छी बात है। आप जब जागे तभी सवेरा, हो सकता है भगवान राम ने आज ही आपके बुद्धि को सद्बुद्धि में बदला हो और आपने ये चेतना जगाई हुई कि चलो कम से कम यही सही, वोट ही बहाना सही, लेकिन जाना तो है, इसी बहाने भगवान राम के दर्शन तो करने हैं। क्योंकि भगवान राम का नाम ऐसा है कि मरा मरा बोल के लोग राम राम जप के
उतर जाते हैं। खैर, ये विषय अलग था। अब आज इसी मुद्दे में एक और बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सकारात्मक बात हो गई कि किस तरीके से अखिलेश यादव का हृदय परिवर्तन हो गया है। अब एक और बात जो आज चर्चा में होनी चाहिए, पिछले दिन भी मैंने की थी, कि दिल्ली में हवा खराब है, इस बात को लेकर प्रदर्शन शुरू होता है। और बताइए दिल्ली की हवा कितनी खराब है, इतनी खराब है कि भैया दिल्ली की हवा की वजह से वहां एक दुर्दांत नक्सली की जान चली गई। हिडमा, माडवी हिडमा, ये माडवी हिडमा बेचारा यहाँ के प्रदूषित हवा के वजह से मर गया। इस बात को लेकर ये लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे कि बताओ दिल्ली की हवा तुमने कितनी खराब कर रखी है यार, वहाँ हमारा नक्सली कमांडर जो है वो मर जा रहा है इस खराब हवा के वजह से। इस बात के लिए प्रदर्शन था। आप मेरी बात समझ गए होंगे। ये प्रदर्शन हवा के खिलाफ और ये प्रदूषित हवा के खिलाफ था कि भैया हम अपने हक की हवा मांग रहे हैं दिल्ली सरकार से। जैसे दिल्ली की सरकार ने आपके हक की हवा खुद के जेब में डाल ली है या बलून में फुला के रखा हुआ है, वही हवा आप मांग रहे थे। ठीक है, इस दिल्ली में अगर हवा खराब है तो सरकार जितनी जिम्मेवार है उतना हम भी तो हैं। हम अपनी जिम्मेवारी कैसे भूल जाते हैं। और अगर हवा खराब है तो इसका संबंध नक्सली कमांडर से क्या है भाई? क्या है नक्सली कमांडर से संबंध इसका? आप यहां तख्ती बैनर लेके पहुंचते हो हवा के खिलाफ और ऐसी हवा बहती है कि सारी तख्तियां पलट जाती है और नक्सल कमांडर जिंदा हो जाता है कि तुम कितने हिडमा मारोगे, हम उतने हिडमा घर से निकलेंगे। और जब इन पे कार्रवाई होती है, इन्हें अरेस्ट किया जाता है, इन पे FIR होती है, तब ये चिल्लाते हैं। अभी मैं सुन रहा था एक ऐसे ही वामपंथी महिला का बयान, वो कह रही थी बताओ अपने हक की हवा भी ना मांगे क्या हम हवा मांगने गए थे और जंगल जमीन हवा की तो बात है, तो वहाँ भी तो जंगल जमीन की लड़ाई है, तो ये इंटरकनेक्टेड है। भैया इस कनेक्शन का संबंध हमें तो नहीं समझ में आया। अगर आपके समझ आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना कि यहाँ के हवा ख़राब होने से वहाँ की जंगल ज़मीन पे क्या असर होता है। इस कनेक्शन को थोड़ा मुझे समझा देना। ये पढ़े लिखे विद्यार्थी जो हैं ये समझ रहे थे, अगर आपके भी समझ हो तो बताना। खैर, अब इन्हें डिटेन किया गया, इन्हें रोका गया, इन्हें थाने में भर दिया गया। अब इनके हो गई परेशानी कि भैया हम अपने हक की बात कर रहे थे। अपने हक की बात का क्या अर्थ है? आप कहते हो कि हमें संविधान ये अधिकार देता है कि हम अपने मन की बात, अपने हक की बात रख सकें, उठा सकें, धरना दे सकें। दे दो, धरना दे दो, लेकिन उसके लिए एक जगह निर्धारित की गई है, जंतर मंतर। वहाँ जाके आप दिन रात बल्कि महीनों तक धरना दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप इंडिया गेट पे या किसी ऐसे जगह पे धरना देने लग जाओगे जहां टूरिस्ट आते हैं, जहां यातायात बहुत हैवी रहता है, वहां लोगों को परेशानी हो सकती है, आप ऐसे जगहों पे धरना नहीं दे सकते। अगर ऐसा करोगे तो पुलिस गिरफ्तार कर ही लेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब पुलिस गिरफ्तार कर लेगी तो आप चिल्लाओगे कि ऐसा क्यों कर दिया भाई, ये संविधान जो है वो खतरे में आ गई और हमें अरेस्ट किया जा रहा है, हमारे हक की बात हमें नहीं कहने दी जा रही। अपने हक की बात जाके जंतर मंतर पे कहो, कोई कुछ नहीं कहता। आप जाओ वहाँ धरना लगाओ, 200-400 लोग बुलाओ, 1000-500 बुलाओ, कर लो चाय नाश्ता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन इंडिया गेट पे ऐसे एक जगह पे आप खड़े होके अगर प्रदर्शन करते हो जहाँ से यातायात भी बाधित होगा, जनता भी घूमने टहलने, परिवार के संग छुट्टियाँ मनाने जाती है, वहाँ उन्हें परेशानी होगी, तो पुलिस का फिर ये भी कर्तव्य है कि इन लोगों के जो राइट्स हैं उनको बचाने के लिए आपको अरेस्ट करना पड़े। और ये अचानक पुलिस मतलब मीडिया भी ये पूछ रही है उनसे सवाल कि भैया दिल्ली की खराब हवा का हिडमा जैसे दुर्दांत नक्सली का संबंध क्या है? इस संबंध नहीं बता पा रहे, बस ये कह रहे देखो जी यहाँ भी हवा की बात है और वहाँ भी जंगल जमीन की बात है, तो एक्स यहाँ भी वाई वहाँ भी, इसलिए एक्स इक्वल टू वाई। गजब का समीकरण बनाते हो भैया। नक्सलियों का तो मतलब समीकरण जो है वो गजब का ही होता है। खैर, दुनिया जानती थी इनके इस खोखले वाद को,
जिसे नक्सलवाद कहते हैं, माओवाद कहते हैं, लेनिनवाद कहते हैं, ये सब लोगों का जो समीकरण है ये दुनिया जानती है। इसीलिए इनकी संख्या धीरे धीरे कम होती गई। भारत में तो गायब ही हैं। जैसे भारत में बाघों को बचाने का एक अभियान चल रहा है, कुछ समय बाद इनको भी संरक्षित करने का अभियान चलेगा। भाई एक दो वामपंथी नेताओं को रोक लो, जिंदा रख लो, मतलब ख़त्म होने के कगार पे हैं बिल्कुल ये। क्यों? क्योंकि इनकी विचारधारा हमेशा ही राष्ट्र के खिलाफ रही है। इनकी विचारधारा दूसरे देशों के समर्थन में ज़रूर हो जाती है, लेकिन खुद के देश के खिलाफ रहती है हमेशा ही। मेरा वही सवाल दोबारा मैं छोड़ के जा रहा हूं आपके साथ कि भाई ये दिल्ली की खराब हवा का, पॉल्यूटेड एयर का, वहां एक नक्सली जो जंगल में बैठा है उसके मरने से क्या संबंध है? ये समीकरण मुझे समझा देना। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।